औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सर दानियाल अहमद और आज हम लेक्चर नंबर 33 की स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 10.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव डैट पार्ट नंबर 1 कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज़ की है और सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या इनमें से किसी की वैल्यू आपको पता तो नहीं। तो cos 60 की वैल्यू हमें पता है, वो होती है 1/2, मैंने लिख दी। और दूसरा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि अगर आप इन क्वेश्चंस में डिसेंडिंग ऑर्डर में चलें, मतलब बड़े एंगल से छोटे एंगल की तरफ चलेंगे, तो आपके लिए तरह आसान हो जाएगा, नेगेटिव साइन आना नहीं पड़ेगा फिर कहीं। सो cos 80 डिग्री पहले लिख दिया, cos 40 डिग्री लिख दिया एंड देन cos 20 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ से मैं दो दो वैल्यूज़ पे फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अब क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं सब, तो हमें प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाना है। लेकिन ये याद रखें कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में हमेशा टू ज़रूर होता है। सो अब यहाँ पर तो टू नहीं है, कॉस 80 40 20, तो मैं दो को यूज़ करूँगा। पहले टू मल्टीप्लाई करेंगे खुद से और टू को डिवाइड करेंगे। टू मल्टीप्लाई करवाया है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर टू को खुद से डिवाइड भी करवा दें। अब ये क्या हो जाएगा, 1/4, ब्रैकेट चेंज कर लें। 2 cos 80 cos 40, जब 2 के साथ दोनों टाइम्स cos आ जाता है प्रोडक्ट में, तो दोनों टाइम्स यहाँ पर दो cos ऐड होते हैं। 80 + 40 और दूसरी बार 80 - 40, साथ ही आपका है cos 20 डिग्री। अच्छा जी, 1/4, 80 + 40 हो जाएगा cos 120 डिग्री, प्लस 80 - 40 बन जाएगा cos 40 डिग्री। ठीक है जी, साथ ब्रैकेट के बाहर आप लिख देंगे cos 20 डिग्री। अब cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है, प्लस cos 40 डिग्री। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें, मल्टीप्लिकेशन होगी, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करवा दें, एक तरफ से 1/4 और एक तरफ से cos 20। सो 1 1 ज़ा -1, 4 2 ज़ा 8, साथ ही cos 20 का भी मल्टीप्लाई करवा दें फर्स्ट वैल्यू के साथ, प्लस 1/4, यहाँ cos 40 था और ब्रैकेट्स के बाहर जो cos 20 था वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। दोबारा देख लें, यहाँ क्या किया है, cos 20 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया है और 1/4 को भी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हमारे यूज़ में आ जाएगी कहीं ना कहीं, बट यहाँ पर अगेन मैं फार्मूला कंप्लीट करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके अगेन जो फार्मूला भी हमने यूज़ किया है उसी को दोबारा यूज़ करेंगे। 2 के साथ दो बार cos आ रहा है, तो ये उस वक्त ही पॉसिबल होता है जब दो कोसाइंस आपके ऐड होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री + 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री -20 डिग्री। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हो सकता है फर्दर हमारे पास, यहाँ पे 1 - 1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 जी, हमारे पास किन किन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, cos 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री की वैल्यू। अब हमें वैल्यूज़ यूज़ करनी है कि वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो क्या क्या आ सकती हैं। यहाँ सबसे पहले तो आ जाएगा -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 cos 60 की वैल्यू क्या है, जो sin 30 की है, डेट इज़ 1/2 प्लस cos 20 डिग्री एज इट इज़। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 1/8 को मल्टीप्लाई करवा दे, 1 1 ज़ा 1, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1/8 इंटू cos 20 डिग्री। तो देखिए जी, हमारे पास अब ये लास्ट स्टेप बनने जा रहा है।
फर्स्ट और लास्ट वाले को ज़रा गौर से देख ले, ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है, ऑपोजिट साइन के साथ हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो जस्ट आपके पास 1/16 रह जाएगा और ये आपकी राइट हैंड साइड आपको बहुत इजीली अचीव हो जाएगी। अब दोबारा से कुछ बातों को नोटिस करें। सबसे पहले जिस जिस वैल्यू का आपको क्वेश्चन में पता है आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए, बड़े से छोटे की तरफ एंगल्स को लिखें, फिर 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर करवाना पड़ेगा आपको, ताकि आपके पास ये सम और डिफरेंस का फार्मूला कंप्लीट हो, जो उसके बाद एज इट इज़ वर्किंग करते जाएंगे और आप अपने प्रूफ को बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है साइन पाई बाई 9, साइन 2 पाई बाई 9, साइन पाई बाई 3, साइन 4 पाई बाई 9 इज इक्वल टू 3/16। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एंगल्स जो हैं वो यहाँ रेडियंस में गिवन है। आप इनको आसानी के लिए डिग्री में कन्वर्ट कर लें। अब आपको पता है पाई का मतलब होता है 180, 180 को 9 पे आप डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास 20 डिग्री बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये बेसिकली आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन 20 डिग्री। अब ये पाई बाई 9 का मतलब 20 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दे 20 को तो वो बन जाएगा साइन 40 डिग्री। पाई बाय 3, पाई बाय 3 आप किसको कहते हैं, पाई 180 को कहते हैं। 180 को 3 पे डिवाइड करें आपके पास आ जाएगा 60। सो ये 60 हो गया। सिमिलरली पाई बाय 9 की वैल्यू आप 20 डिग्री निकाल चुके हैं, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा साइन 80। अब मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ज़रा ईजी नज़र आ रहा होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। अब आप दोबारा से इसमें क्या करेंगे, अपनी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो चूज़ करें। लेफ़्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू आपको पता है वो लिखते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। उसके बाद जो आपकी बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनमें ग्रेटर एंगल वाली फर्स्ट में लिखे, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करें, साइन 80, साइन 40 एंड साइन 20। अगर आप इस पैटर्न से इन क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, √3/2 एज इट इज़ यहाँ पे आपने लिख दिया। अच्छा जी, अब आपने क्योंकि प्रोडक्ट का फार्मूला कंप्लीट करना है तो सबसे पहले साइन 80 और साइन 40 के ऊपर ही फार्मूला यूज़ करेंगे। और क्योंकि दोनों बार साइन आ रहा है तो दोनों बार जब भी साइन आता है तो इनसे पहले -2 होता है। अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो -2 से आप डिवाइड भी करवा दें। माइनस के साइन को चाहे √3 से पहले लिख दें। ओके, सो अब फार्मूला यूज़ कर लें, -√3 डिवाइडेड बाई 4। या आपके पास -2 के साथ जब भी 2 बार साइन आएगा तो ये उस वक्त पॉसिबल है जब 2 कोसाइंस ऐड हो सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो 80 + 40 आपके पास कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। माइनस कॉस 80 में से 40 माइनस कर दे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 40 डिग्री। नेक्स्ट -√3/4, कॉस 120 की वैल्यू क्या आती है, -1/2 होती है। वैल्यू याद रखनी कॉस 120 की, वो -1/2 है। माइनस कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अब ब्रैकेट्स को आपने ओपन करना है, एक तरफ से -√3/4 को मल्टीप्लाई करना, दूसरी तरफ से साइन 20 को। सो माइनस माइनस प्लस, √3 1 √3, 4 2 8, साथ ही साइन 20 मल्टीप्लाई हो गया। ये फर्स्ट वैल्यू आपके साथ कंप्लीट हो गई है। माइनस माइनस प्लस, √3/4 कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अगेन आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाएं और इंशाल्लाह ये फर्दर आपको कंप्लीट हो जाएगा। √3/4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये आपने खुद से करनी है वर्किंग है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली, क्योंकि 2 नहीं था तो 2 कंप्लीट करने के लिए हमने खुद से मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है, फार्मूलाज कंप्लीट होने जा रहे हैं। साइन 20 डिग्री प्लस √3/8 जी, क्या होगा, 2 के साथ पहले कोस बाद में साइन होता है, तो तभी होता है जब 2 साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो साइन 40 + 20 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, माइनस साइन 40 में से 20 माइनस किए 20 डिग्री रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्दर कुछ वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। √3/8 साइन 20 डिग्री प्लस √3/8 साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 माइनस साइन 20। √3/8 साइन
20 मल्टीप्लाई करवाएं स्क्वायर रूट 3/8 को ब्रैकेट में, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, 2 8 ज़ा 16 माइनस स्क्वायर रूट 3/8 इंटू साइन 20 डिग्री। लास्ट स्टेप, फर्स्ट लास्ट वैल्यू को ज़रा गौर से देखें, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, एक दूसरे को कैंसिल करनी है, तो आपके पास जस्ट 3/16 रह जाएगा और इस तरह से आप अपनी राइट हैंड साइड को बहुत ईजिली अचीव कर लेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 3, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। अगेन आपने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करनी है और देखना है इनमें से किसकी वैल्यू आपको पता है। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है जो है 1/2। अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना है, सबसे पहले बड़ा एंगल लिखना है जो रिमेनिंग रह गए हैं, उसके बाद उससे छोटा और फिर उससे छोटा, साइन 50 डिग्री, साइन 10 डिग्री। अगेन आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करवाना ही करवाना है। अब क्योंकि यहाँ साइन ही आ रहे हैं तो -2 से मल्टीप्लाई होगा और -2 से ही आपका डिवाइड होगा। ये माइनस का साइन मैंने ऊपर लिख दिया है, -2 इंटू साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, साइन 10 डिग्री। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं और इसी से हम करते जाएंगे और क्वेश्चंस को कंप्लीट करते जाएंगे। अब ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, सो ये हमारे पास क्या हो जाता है, -1/2 2 ज़ा 4। सो -2 के साथ साइन जब भी 2 बार आता है तभी पॉसिबल है जब दो कोसाइंस सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो 70 + 50 पहले आपने ऐड करना होता है, माइनस बाद में आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। 70 - 50 20 डिग्री, ब्रैकेट के बाहर है जी, साइन 10 डिग्री, -1/4 कॉस 120 की वैल्यू एक ही है, -1/2 माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। अब आप एक तरफ से 1/4 मल्टीप्लाई करवाए, दूसरी साइड से 10, साइन 10 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, साइन 10 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1/4 कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। अगेन ये प्रोडक्ट वाला फार्मूला है, इसको प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में लेकर जाना है, जिसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। सिमिलर पैटर्न से इन क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि 2 के साथ पहले आपके पास कॉज आ रहा है, बाद में आपके पास साइन आ रहा है। ये उस वक्त ही पॉसिबल है जब आप दो साइंस को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आप साइंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन आ जाएगा 20 + 10 30 डिग्री, यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन 20 में से 10 माइनस किए तो 10 डिग्री रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 माइनस साइन 10 डिग्री। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं ब्रैकेट की, 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 8 ज़ा 16 माइनस 1/8 इंटू साइन 10 डिग्री। आप देख सकते हैं सिमिलर फैशन से फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, एक दूसरे का ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो आपके पास 1/16 रह जाएगा और इस तरह से आपको आपकी राइट हैंड साइड बहुत ईजिली अचीव हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 10 आज कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक ये सब कुछ बहुत इजीली समझ आया होगा। आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया था और यहाँ पे आके फिनिश किया है। ठीक है जी, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। कोशिश यही करें कि आप फार्मूलाज याद रखें। जब तक आप फार्मूलाज याद नहीं करेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री को नहीं कर सकते और एप्लीकेशन का बेहतरीन तरीका है कि प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन्स होगी इन वीडियोस को देखने के बाद इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एडू पॉइंट साइंस, आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह हाफिज़।